देखिए, ठाकुर जी को बाहर लेकर घूमना ना घूमना वो तो लोगों की मानसिकता बन चुकी है, और उनको जो इन आजकल के तथाकथित कथावाचकों ने जो कह दिया है उनको गुरु मानकर वे शुरू हो जाते हैं कि हमें गुरु मिल गए। गुरु नहीं मिल गए, जैसे कि प्रामाणिक गुरु कोई महापुरुष मिल गया हो इनको, और वो काम क्रोध लोभ मोह के पिटारे हैं। एक एक कथा का एक एक दिन बोलने का 1-1 लाख रुपया ले लेते हैं, ऐसों को तो वो गुरु मानते हैं। किंकर कंचन कोह काम के, क्रोध काम और कंचन सोने के, स्त्री पुत्रों के, ये सांसारिक लोगों के गुलाम बने पड़े हैं, विषयों के गुलाम हैं, अपने विकारों के गुलाम बने पड़े हैं। और वो कथावाचक बन के यहाँ पर ये धर्म को बेच रहे हैं, कथाओं को बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं। जबकि उसी भागवत को ले जाकर इनके सामने रखा जाए और उसमें से दिए हुए श्लोकों को इनको पढ़ाया जाए कि इस श्लोक का अर्थ बताओ कि ये तुम क्यों नहीं पालन कर रहे। तो ये इनको गुरु बनने का शौक चढ़ा हुआ है। इन लोगों ने जो कह दिया है, बस जनता हमारी वैसे ही अंधभक्त है, तो ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं। उन्होंने कह दिया फलाने आचार्य हैं, फलाने जी हैं, फलाने कथावाचक हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा कह दिया, इसीलिए हम तो वही करते हैं। तो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, जो जेहि भाव नीक तहि सोई। किंतु यदि शास्त्रीय देखा जाए तो ठाकुर जी को लेकर यत्र तत्र सर्वत्र नहीं घूमना चाहिए। जहाँ तहाँ सब जगह भगवान को लेकर घूम रहे हैं। एक कोई कंडिया खरीदी या फिर कोई एक छोटी सी टोकरी बास्केट खरीदी, उसके अंदर गद्दी रखी और मसंद आसन गद्दे तकिए लगाए और ठाकुर जी को लेके चल दिए मुँह उठा के। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये शास्त्र विरुद्ध है। क्योंकि श्री प्रतिमा को जो हमने गर्भगृह में अथवा अपने घर के मंदिर में स्थान दिया है, वहीं उनको विराजमान रहने देना चाहिए। इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए जो भी शास्त्र विरुद्ध हों और अमर्यादित हों, भक्ति मार्ग में बाधक बने, ये नहीं करना चाहिए। सर्वत्र सब जगह आजकल शुद्धि अशुद्धि का विचार भी नहीं लोग करते। पहले समय में इतने भीड़ नहीं हुआ करती थी, तब लोग पैदल काम करते थे बहुत पुराने समय में, और ठाकुर जी को कोई लेकर अभी कुछ वर्षों पूर्व तक नहीं डोलता था। तो क्या ये कोई कह पाएगा कि उस समय पर भक्ति नहीं थी? बल्कि जितनी भक्ति उस समय पर थी, भक्तों और महापुरुषों की बाढ़ आई थी। और ऐसे ही आज भी कुछ तथाकथित संतों की बाढ़ आई पड़ी है, वो सब आजकल तिलक कंठी माला लेके सभी भक्त बने पड़े हैं। तो ये ठाकुर जी को लेकर डोलने मात्र से, स्वांग रचने से कोई भगवत भक्त हो जाएगा, ये कोई इसकी गारंटी नहीं है। ठाकुर जी को लेकर घूमने से कुछ नहीं होता। श्री प्रतिमा की जो मर्यादा है, जो गरिमा है, वो बनाए रखनी चाहिए। उसको घर के मंदिर में ही विराजमान रहने देना चाहिए। इतना ज़्यादा अपने आप को नहीं दिखाने का प्रयत्न करना चाहिए कि हम बहुत भक्त हैं, या फिर हम उनको छोड़ते नहीं हैं एक सेकंड के लिए भी, फिर हम उनको छोड़कर चले जाएंगे ताले में बंद करके, तो उनकी सेवा कौन करेगा, इत्यादि इत्यादि। तो ये स्वांग अधिक है। आप कितनी देर के लिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ बातें बोलेंगे, लोगों को अकारण ही कचोटने लगेंगी, कड़वी लग जाएंगी, किंतु जो बात सच है वो सच है। जब आप भक्ति मार्ग में आ गए, ठाकुर जी की उपासना करने लगे, तो सर्वप्रथम तो आपके शरीर की, आपके घूमने फिरने की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, आप उनको या तो सीमित कीजिए, उनको नियमन में लाइए, कंट्रोल कीजिए कि हम व्यर्थ कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या हमारा वहाँ जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि नहीं, बुद्धि से, विवेक से काम लीजिए। यदि निकल कर आता है सही सही निष्पक्ष भाव से विचार कीजिए, हरि गुरु को सामने साक्षी करके, कि क्या मेरा जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि उत्तर आए कि है, और कितनी देर के लिए जाना पड़ेगा, ये देखिए। तो विवेक बुद्धि का आश्रय लेकर ठाकुर जी के सामने कुछ भोग इत्यादि उनको प्रेम पूर्वक लाड़ लड़ाकर, उनको पुचकार कर प्रेम से रख दीजिए और निवेदन करके चले जाइए। होना तो ये चाहिए कि घर के अंदर एक व्यक्ति हो जो भोग इत्यादि कर सके। आप कर दीजिए, उसके बाद में वह 1-2-4 घंटा सेवा कर पाए, या 1-2 दिन सेवा कर पाए, जब तक आप बाहर रहते हैं। अधिक समय भगवत भक्ति के मार्ग में चलने वाले को, भगवत प्रेम के मार्ग में चलने वाले साधक को, तो ये होना ही नहीं चाहिए कि कहीं अनावश्यक किसी से टॉक करे, बात करे, रुके, गोष्ठी करे, गप सड़क के हाँके, गॉसिप्स करे, समय का अपव्यय करे, व्यर्थ इधर उधर की बात, लोक वार्ता, ग्राम्य वार्ता, पर निंदा, पर चर्चा, ये व्यर्थ के गेट टुगेदर में, ये सोशल गैदरिंग में, ये पार्टीज़ में जाना, ये सब बंद करना होगा। वरना वो कितना भी प्रयत्न कर ले, वो अपने आप को कितना ही दिखाता फिरे कि हम बड़ी सेवा करते हैं, घर में हमने ठाकुर जी रखे हैं, वह केवल दिखावा कर रहा है, वह भजन भक्ति से कोसों दूर है, अभी कोसों दूर है। जब घर में जो इष्ट देव, जो बाल गोपाल जी हैं ना, वो उनसे पूछा जाए कि वो कितने संतुष्ट हैं तुम्हारी सेवा से, सब मालूम हो जाएगा। अपने मन से तो गौर पापात्मा भी अपने आप को अच्छा मानता है, उससे क्या होता है। भक्ति दिखावे का विषय नहीं है। भक्ति महादेवी जो हैं परम लज्जाशीला हैं,
इनमें गोपनीयता ये चाहती हैं, गोपनीयम प्रयत्नता, ऐसे विषय गोपनीय रखने के होते हैं। दिखाने से कुछ नहीं होता कि डलिया में रखा उनको लेकर चल दिए, बस में लेकर बैठे हैं, सब जगह दूषित अपवित्र लोग घूम रहे हैं, कोई किस अवस्था में उसी कुर्सी पर उसी सीट पर बैठा था, थोड़ी देर में वो उठ के चला गया, आप जाकर वहाँ पर धमक गए, वहाँ बैठ गए, जाकर लेकर बैठ गए, सब लोगों की नज़रें पड़ रही हैं ठाकुर जी पर। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। ये आपका हाड़ मास का सांसारिक बच्चा नहीं है, आपका उत्पन्न किया हुआ, आपका जन्म दिया हुआ, जिस पर कोई भी नज़र पड़े और उसको पुचकार कर चला जाए तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप विभोर हो जाते हैं, हमारे बच्चे को खिलाता, बड़ा प्यार करता है। ये सब नहीं होता। वो ठाकुर जी हैं, उनकी गरिमा होनी चाहिए, उनको मंदिर में ही रहने देना चाहिए। क्यों? शास्त्री सुन लीजिए, देखिए, भगवान की अनंत शक्ति होती हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। स्वाभाविकी शक्तियाँ हैं, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति, ये स्वाभाविकी हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद। कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जा रे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। चैतन्य चरितामृत ये भी कहता है कृष्णेर अनंत शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की अनंत अपरिमित असंख्य शक्तियाँ हैं, अगणित शक्तियाँ, किंतु ताते तीन प्रधान, उनमें तीन शक्तियाँ प्रधान हैं, चित्त शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति। तो ये तीनों, और लादिनी, संधिनी, संवित, तो ये का गुण संश्रय है, विष्णु पुराण, ये सारे शास्त्र एक साथ कह रहे हैं कि लादिनी, संधिनी और संवित, ये तीनों शक्तियाँ जब विशुद्ध सत्व में प्रविष्ट होती हैं, तब जो आपको तत्व प्राप्त होता है उसे मूर्ति कहते हैं। आप कौन सी मूर्ति को लेकर डोल रहे हैं? और यदि आप लेकर बाहर घूमें तो ये शक्तियाँ सर्वसामान्य की दृष्टि में आएंगी, गोपनीयता जाती रहेगी, आपके घर से ठाकुर जी विदा हो जाएंगे। आप लेकर डोलते रहिए केवल वो पीतल को और पत्थर को, कुछ नहीं। क्यों? तुमने उनको उजागर कर दिया, तुमने एग्जीबिशन बना कर रख दिया, प्रदर्शनी लगा दी उनकी, इसलिए कोई लाभ नहीं, सब 0/100 हो जाएगा। और जब फल मिलेगा तुम्हें अंडा पो, तब तुम्हें मालूम हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए भगवान को गोपनीयता रखनी चाहिए, उनको मंदिर से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। ये पर्दे में रखने की वस्तु है, अपनी भक्ति, भाव, भजन। और ठाकुर जी को, राधा रानी को, युगल सरकार को, राघवेंद्र को, जो भी डीटीज़ हैं आपके, हम सभी की बात कर रहे हैं, केवल बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की ही बात नहीं कर रहे। तो भगवान को छिपा कर रखें, यत्र तत्र सर्वत्र लेकर ना डोलें, क्योंकि सब जगह पर देखिए, कई उस सीट पर ऐसी भी महिलाएं होती हैं, कहलवाना नहीं चाहिए, किंतु जो बात है प्रासंगिक है तो बोलना ही पड़ेगा। कई स्त्रियां ऐसी महिलाएं होती हैं, वो सीट तो देखिए बस में, ट्रेन में, सब एक ही जगह पर स्थिर है ना, लोग आते रहते हैं, सीट वहीं रहती है। तो कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको मासिक चक्र चल रहा होता है उस समय पर, मासिक धर्म से होती हैं। कई पुरुष हैं और अंदर शौचालय बना होता है ट्रेन में, और वो गए और उन्हीं वस्त्रों में आकर बैठ गए, तो वो सीट अशुद्ध है। आप लेकर गोद में धरे बैठे रहे, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। बात ही खत्म कीजिए, विवादास्पद, ये कोई कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है कि इसको हम और तूल दे देकर बढ़ाएं, नहीं ले जाना चाहिए, बात खत्म। हमें नहीं पता, जिसको जो करना है, लेकर जाना है, वो ले जाते रहें। हमसे प्रश्न किया गया तो हम यही कहेंगे, ठाकुर जी को मंदिर से निकालकर बाहर मत ले जाइए, उनके लिए घर में सारा अरेंजमेंट, सारी व्यवस्था रखिए, बंदोबस्त रखिए। और नहीं कर सकते, ठाकुर जी को लाइए मत, मन से सेवा कीजिए, बस हो गया काम, शेष फिर